क्या आपको पता है कि सिर्फ आप सेंटेंस देखकर ही पता लगा सकते हो कि कहाँ मनी का और कहाँ मच का यूज़ हो रहा है? किस तरीके से आप मनी का यूज़ और किस तरीके से आप मच का यूज़ कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज सर और राज सर की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मनी और मच का यूज़ देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी और मच को यूज़ देखने के लिए हम दो नाउन्स को देख लेते हैं। पहला काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। पहला देखेंगे हम काउंटेबल नाउन्स और फिर देखेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स है जिनको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एज यानी अंडे को आप गिन सकते हो। बनाना यानी कि केले को आप गिन सकते हो। और ओलिव, ठीक है, या फिर आप देखो बर्गर्स को आप गिन सकते हो। इसके अलावा एप्पल यानी सैंपल अगर आपके सामने पड़ा हो तो उनको आप गिन सकते हो। जिन चीज़ों को आप गिन सकते हो ना, वो सारे आपके आते हैं काउंटेबल नाउन। इसके अलावा अगर अनकाउंटेबल नाउन में अगर हम चले तो इनको आप बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं, इनको आप गिन नहीं सकते हो। इनको आप तोलते हो या नापते हो। फॉर एग्जाम्पल के जैसे आपके सामने मिल्क यानी दूध अगर आपके सामने है तो आप इसको गिन नहीं सकते हो। इसको आप नापते हो या तोलते हो। जैसे 1 लीटर में नापते हो, आधा लीटर में आप नापते हो इसको, ठीक है। अगर इसी तरह हम शुगर में चले, शुगर के कण को आप गिन सकते हो पर इसको आप गिनते नहीं हो। इनको आप तोलते हो या नापते हो, ठीक है। जिनको आप तोलते हो या नापते हो वो सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप राइस एंड चावल को या फिर मीट यानी मांस को, चाय को यानी टी यानी चाय को आप नहीं गिन सकते हो। इन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते हो, सिर्फ आप इनको नाप सकते हो या तोल सकते हो। जिस चीज़ों को आप नाप सकते हो तोल सकते हो उसे अनकाउंटेबल नाउन को कहते हैं, और जिसको आप सिर्फ गिन सकते हो उसे आप काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंट यानी गिनना, अनकाउंटेबल यानी जिसे आप नहीं गिन सकते हो। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर ये चीज़ आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो आपको मच और मनी का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इस चीज़ की पूरी उम्मीद है मुझे। तो दोस्तों, अब जो आपको स्लाइड दिख रही है, इस स्लाइड में आपको मनी और मच में डिफरेंस बताया गया है। तो सबसे पहले हम मनी को समझ लेते हैं, मनी क्या होता है, ठीक है। मनी का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कहाँ मच का यूज़ करते हैं। मनी का हिंदी में अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कई, ठीक है। ये हम प्लूरल के लिए यूज़ होता है। सिंगुलर और प्लूरल आपको पता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। जहाँ से एक से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे प्लूरल, और जहाँ एक जना होता है वहाँ सिंगुलर होता है। सिंगुलर और प्लूरल को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल पे अगर आप फोकस करोगे तो आप इसको कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। आप डायरेक्ट आइए काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हैं, वहाँ आप मनी का यूज़ करो। सिंपल तरीके से समझ जाइए आप, जिस चीज़ को आप गिन सकते हो वहाँ पे आप मनी का यूज़ करोगे, और जिस चीज़ को आप नहीं गिन सकते हो वहाँ पे आप मच का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने जो एग्जाम्पल आया है वो है आई हैव मनी क्वेश्चंस टू आस्क, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ या फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है, इसमें आप देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है। क्वेश्चन से पहले आपको मनी का यूज़ हो रहा है। मनी का यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन पूछेगा ना, उन क्वेश्चन को आप गिन सकते हो। जिस चीज़ को आप गिन सकते हो उसके लिए आप काय का यूज़ करोगे, मनी का, ठीक है। एक और एग्जांपल हम इसके नीचे देखते हैं, जैसे ही हैज़ गॉट मनी कार्स जो है जो आपकी कार ना, उसने कुछ कार प्राप्त की, ठीक है। तो कार जो है, कारों को आप गिन सकते हो क्या? जी बिल्कुल, आप कारों को गिन सकते हो। अगर कारों को आप गिन सकते हो तो आप काय का यूज़ करोगे, मनी का। अगर आपको मनी का यूज़ अगर समझ में आ गया है तो मच का यूज़ समझना बहुत ईजी है आपके लिए। अगर आपको बोल सकता हूँ कि अगर मनी आपको समझ में आ गया है तो मच बहुत ईजी है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो चलते हैं हम मच के साथ। मच का मतलब हिंदी में मच का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। यहाँ हिंदी के मतलब से कोई रिलेशन नहीं है आपका इसमें, क्योंकि जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन होंगे तो आप मनी और मच में वहाँ पे हिंदी के अर्थ से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वहाँ पे आपको 2 ही ऑप्शन दे रखे होंगे, कहाँ मनी का यूज़ हो रहा है, कहाँ मच का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मच का यूज़ कहाँ होता है। मच का यूज़ सिंगुलर पर्सन्स के लिए होता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन जहाँ लिखा हुआ होता है वहाँ पे, ठीक है। पर अगर आप सिंगुलर प्लूरल को नहीं समझते हैं तो आप डायरेक्ट इतना समझ लीजिए कि जैसे मनी का यूज़ हुआ था काउंटेबल के लिए, तो मच का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, वही नाउन जिसको आप नहीं गिन सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे शुगर, मिल्क, चाय, टी, इनको आप नहीं गिन सकते हो। जिनको नहीं गिन सकते हो वो सारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने आया है, देयर इज नॉट मच लाइट इन दिस रूम। देयर इज नॉट मच लाइट इन दिस रूम, ठीक है। यहाँ इस रूम में कोई भी लाइट नहीं है।
अच्छा, लाइट वर्ड आया, लाइट यानी कि रोशनी। क्या आप रोशनी को गिन सकते हो क्या? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं गिन सकते हो तो क्या लगाओगे? मच, क्योंकि रोशनी जो है अनकाउंटेबल है, जिसको आप नहीं गिन सकते हो। अनकाउंटेबल ना होने तो आपको क्या लगाना है? मच। ठीक है, एक और एग्जांपल इसके अंदर देख लेते हैं हम, जैसे कि हाउ मच टाइम विल यू टेक। क्या आप टाइम को गिन सकते हो, समय को? नहीं काउंट कर सकते हो समय को, बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते आप समय को। हाँ, घंटे के रूप में है पर उनको काउंट नहीं कर सकते कितना टाइम, इसको काउंट नहीं कर सकते आप। टाइम अलग अलग पीरियड में चलता है, इस वजह से आप काउंट नहीं कर सकते। जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते हो वो कायम आएगा आपका? मच। ठीक है, अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हो क्या यूज करोगे आप? मच का। ठीक है, इसी तरह टी आ जाए, आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे, बहुत सारी चीजें आपके सामने अगर वो आ जाए जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, वहां आप लगाओगे मच। और जिसको काउंट कर सकते हो वहां आप लगाओगे मनी। सीधा सीधा समझ जाइए आप कि काउंटेबल के लिए मनी का, अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज होगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं। कुछ प्रैक्टिस हम करते हैं, ठीक है, कि आपके आंसर किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, याद रखिए जो काउंट कर सकते हो उसके लिए आपको लगाना है मनी, और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके लिए लगाना आपको मच। ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको इसके लिए 2 मिनट का टाइम मिलेगा। 2 मिनट में आप फटाफट चेक करके बताइए कहाँ मनी का और कहाँ मच का यूज हो रहा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझना है।